कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे लगभग सामने आ चुके हैं। सुबह से ही लगातार सस्पेंस बना हुआ था कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, लेकिन अब ये बिल्कुल साफ हो चुका है और बड़ी खबर यही है कि 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बना रही है, तो वहीं तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर रही है। तो एक-एक राज्य को लेकर चर्चा करेंगे। ताजा जो सीट के आंकड़े हैं वो आपको बताएंगे और शुरुआत राजस्थान से करते हैं, जहां राजस्थान में बीजेपी के खाते में 115 सीटें गई हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 69 सीटें और अदर्स के खाते में 15 सीटें गई हैं। तो ये राजस्थान का आपको आंकड़ा बता रहे हैं, एक-एक राज्यों पे भी जिक्र करेंगे, पर फिलहाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, राजस्थान बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार, कितनी बड़ी जीत ये बीजेपी के लिए? देखिए, बहुत बड़ी जीत है और खास करके तब जब बड़े बड़े चैनल वाले 2 दिन पहले एग्जिट पोल में ढिंढोरा पीट रहे थे कि कांग्रेस पार्टी वापस वहां पे जीत दर्ज कराने आएगी। हम लोगों ने भी अपना एग्जिट पोल किया था, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि बड़ी आसानी से भारतीय जनता पार्टी वहां पे जीत दर्ज कराएगी। लेकिन ये जो आंकड़ा आया है, उससे एक चीज जो भारतीय जनता पार्टी के लिए और खास करके केंद्रीय नेतृत्व के लिए ये सोचने का विषय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन हो, क्योंकि ये जो 15 अन्य नजर आ रहे हैं, इसमें कई सारे भारतीय जनता पार्टी के बागी भी हैं। क्या उनको वापस भारतीय जनता पार्टी में लाया जाएगा या फिर डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, इनको एक सबक सिखाने के लिए उनको बाहर रखा जाएगा? अगर ये वापस लौटते हैं तो वसुंधरा राजे भी लौटेंगी, अन्यथा कोई नया चेहरा आएगा। लेकिन एक बात तो कहना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और तमाम ये जो अलग अलग चुनाव के समय से पहले ये जो पिटारा खोल के बैठे हुए थे, एक गारंटी दे रहे थे, उस गारंटी की हवा निकल गई है। लोगों ने गहलोत की जादूगरी को रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल, तो राजस्थान का आपको आंकड़ा बता रहे हैं, जहां बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अशोक गहलोत ने भी हार मान लिया है और बस कुछ ही देर के बाद अशोक गहलोत राजभवन पहुंचेंगे और अपना इस्तीफा भी देंगे। तो कांग्रेस पार्टी को हार का सामना राजस्थान में करना पड़ा है, तो वहीं बीजेपी जीत का जश्न मना रही है। बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। सिर्फ ये जीत एक राज्य में नहीं है, क्योंकि जीत का जश्न बीजेपी 3 राज्यों में रही है। और अब चलते हैं, हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पे मध्य प्रदेश में तो कमाल हो गया। किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि बीजेपी 150 से ज्यादा का सीट दर्ज करेगी। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी के खाते में 163 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 65 और अदर्स के खाते में 2 सीटें गई है। और इस पे चर्चा के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव सर, इतना बड़ा कमाल, ये तो बिल्कुल जादू ही हो गया। 160 का आंकड़ा भी क्रॉस कर गया बीजेपी। देखिए, जिस तरीके के मध्य प्रदेश के रिजल्ट हैं, परिणाम ने एक बात तो तय कर दिया है कि अगर कांग्रेस का कोई नेता सनातन की बात करेगा, हिंदुत्व की बात करेगा, तो उसको इसी तरीके से रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। जनता पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देगी। ये मध्य प्रदेश की सियासत में कमलनाथ क्या कर रहे थे? कमलनाथ ने धीरेन्द्र शास्त्री का शरण में जाने के लिए सोचा और उसके साथ ही हर जगह पर प्रियंका वाड्रा को पूजा करवाना, नर्मदा पूजन करना, तिलक लगाना। राहुल गांधी भी मंदिर मंदिर दर्शन करते हुए दिखे। कमलनाथ भी ये दिखाने की कोशिश किए कि हम लोग जो हैं मध्य प्रदेश में, कम से कम मध्य प्रदेश के अंदर हम सनातन संस्कृति वाले लोग हैं। लेकिन एक तरफ आप मध्य प्रदेश में ढोंग कर रहे हो, दूसरी तरफ आपके ही लोग जो हैं, जो आपके गठबंधन का हिस्सा हैं, वो लोग हैं जो सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये बड़ा मुद्दा रहा। तो आज आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि सनातन का श्राप लगा है। बिल्कुल श्राप लगना चाहिए और लगा भी है, जब कांग्रेस के ही नेता ये बात कह रहे हैं। और प्रमोद कृष्णम ने पहले भी कहा था कि जिस तरीके से ये लोग हिंदुस्तान से नफरत करते हैं, सनातन से नफरत करते हैं, भगवान श्री राम से नफरत करते हैं कांग्रेस के कुछ नेता, इसकी सजा तो मिलनी चाहिए और ये बड़ी सजा मिली है। इतनी बड़ी जीत का मतलब है कि एक तरफा एक बड़ा मुद्दा वहां पर सामने आया, जो इनके डिवाइड करने के, जो बंटवारा कर रहे थे हिंदुओं के बीच,
सेंसस करवा रहे थे, वो सारे मुद्दे धराशायी हुए और एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत दिलाई। हार की बौखलाहट जो है मध्य प्रदेश में वो कांग्रेस पार्टी के सामने आ रही है, क्योंकि खबर है कि कई जगह पथराव भी हो रहा है। उसको लेकर तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, लेकिन इतनी ज्यादा बौखलाहट की पथराव तक की नौबत आ जाए। ये बौखलाहट इनके लिए वो गलती है जो आगे कांग्रेस खत्म होने के कगार पर पहुंचेगी, क्योंकि जब हार की बौखलाहट ऐसे सामने आए सड़कों पर उतर के, तो उसके बाद प्रतिक्रिया भी उससे दुगनी तिगुनी तेजी से होती है। जी बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश में तो बीजेपी का कमल जबरदस्त खिला है। 163 सीटें हैं, हालांकि एक ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ये वाकई में जादुई आंकड़ा है, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था। और जो एग्जिट पोल भी सामने आ रहे थे उसमें भी 150 का आंकड़ा पार नहीं हुआ था, लेकिन जनता ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया है। जो योजनाएं सरकार की तरफ से लाई गई थी, जो योजनाएं शिवराज सिंह चौहान जनता तक पहुंचा रहे थे, उसका पूरा का पूरा जो क्रेडिट है वो बीजेपी को जाता है। और यही बड़ी वजह है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी पर जनता ने भरोसा जताया है। अब चलते हैं अगले स्टेट छत्तीसगढ़ में, जहां पे तो वाकई में कड़ी टक्कर। ऐसी ही खबरें आपने भी सुनी होगी, हमने भी आपको बताया कि कड़ी टक्कर है, लेकिन कैपिटल टीवी ने आपको बताया था कि कड़ी टक्कर तो है, लेकिन एंड में बीजेपी बाजी मार ले जाएगी। और आखिरकार हुआ वही है, 50 से ज्यादा बीजेपी के खाते में 54 सीटें, कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में 34 और अन्य के खाते में 2 सीटें जा रही है। मनीष सर, आपने भी जिक्र किया था, हम लोगों ने भी कई वीडियोस बनाए थे, और ऐसा लग नहीं रहा था कि छत्तीसगढ़ को लेकर क्या टिप्पणी की जाए, लेकिन अब बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई। देखिए, बहुत प्राउडली इस बात को हम लोग कह सकते हैं कि वी आर द ओनली चैनल जिन्होंने ये प्रोजेक्ट किया कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। वहां से ग्राउंड रिपोर्ट्स के साथ साथ जो स्थिति परिस्थिति वहां पे बनी, जो पैदा हुई, हम लोग स्टेट ऑफ वॉर कर रहे थे, प्रोग्राम लगातार इस बात को कह रहे थे। भारतीय राजनीति में जो बड़ी बड़ी बातें हैं इधर उधर की, वो तो मसला नहीं चलता। लोग जब सामने में करप्शन अपने नग्न रूप में अगर नजर आता है तो जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करती। और इस छत्तीसगढ़ के रिजल्ट से सबसे ज्यादा किसी को डर लग रहा होगा तो वो ममता बनर्जी होंगी। वो क्यों? क्योंकि नोटों का पहाड़ निकला। इनोवा कार के ऊपर वो जो 500 रुपए की गड्डियां, वो तस्वीर जब व्हाट्सएप के ऊपर गई लोगों के पास, लोगों को समझ में आ गया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार, और सीधे सीधे मुख्यमंत्री का उसमें नाम। तो ये जहां तमाम लोग ये कह रहे थे कि किसी भी हालत में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी नहीं हारेगी, 90 कंस्टिट्यूंसी में 20 का डिफरेंस आ गया। इसका मतलब है कि ये जो कांग्रेस पार्टी की वो जो पिटारा खोलने वाला, ये गारंटी वो गारंटी, ये छूट वो छूट, ये सारी हवाई जो है छत्तीसगढ़ की जनता ने इसे निकाल दिया। तो एक तो रीजन वो रहा। दूसरी चीज, अगर आप देखिए रायपुर के आसपास का पूरा इलाका वो कांग्रेस पार्टी के हाथ से निकला। फर्स्ट फेज के अंदर जो बिल्कुल ट्राइबल एरियाज में जो सीटें थी वहां बिल्कुल भगवामय हो गया। तो 2-3 मुद्दे जो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लिए वो एक अमृत का काम किया। पहला करप्शन, और दूसरा ये जो ट्राइबल बेल्ट के अंदर नक्सली इलाकों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज हुई है, उसका सीधा मतलब है कि लोगों को ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के रिजीम के दौरान कन्वर्जन करने वाली ताकतों को मजबूत किया गया। तो करप्शन, दूसरा बकायदा कन्वर्जन एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर के आया, इसलिए ये रिजल्ट आ रहा है। तो ये तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी को आज नींद नहीं आएगी। कहाँ तो वो ये क्लेम करते हुए चल रहे थे कि मध्य प्रदेश तो हम श्योर शॉट जीत रहे हैं, छत्तीसगढ़ हम श्योर शॉट जीत रहे हैं, तेलंगाना श्योर शॉट जीत रहे हैं,
और राजस्थान में थोड़ा सा टफ टाइम है। इन तीनों ही राज्यों में देखिए कि आराम से वहां पे भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। ये बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी, लेकिन एंड टाइम में जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर एक के बाद एक खुलासे हुए, महादेव सट्टा ऐप जो सीएम भूपेश बघेल को ले डूबा है और जो नोटों का पहाड़ चुनाव के ठीक पहले नजर आया, वो भी भूपेश बघेल के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और जनता ने भ्रष्टाचार को नकार दिया। और बीजेपी और पीएम मोदी ने जिस तरह से धुआंधार प्रचार किया, बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता छत्तीसगढ़ गए, चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ हो, हेमंत विश्व शर्मा हो या तमाम मुख्यमंत्री के चेहरे के अलावा भी केंद्रीय मंत्रियों को भी जो जिम्मेदारी दी गई थी, बखूबी उन मंत्रियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और मेहनत रंग लाई है और तभी इन 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है। लेकिन एक राज्य है तेलंगाना, जहां से कांग्रेस पार्टी को थोड़ी बहुत राहत की खबर मिली है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सीटें ज्यादा आई है। सीटों पे नजर डालते हैं तेलंगाना में, जहां कांग्रेस पार्टी को 64 सीटें, बीआरएस के खाते में 40 सीटें, बीजेपी को 8। हालांकि पिछले बार से बीजेपी को यहां काफी ज्यादा सीटें मिली है और अन्य के खाते में 7। राजीव सर, डिफरेंस की बात करें 64 और 40 में, बहुत ज्यादा जादुई आंकड़ा कांग्रेस पार्टी ने क्रॉस तो नहीं किया। देखिए, ये जो रिजल्ट है तेलंगाना का, ये कांग्रेस के लिए थोड़ा खुश करने वाला हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी को दुखी करने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो आंकड़ा सामने दिखाई पड़ रहा है इसमें एक बड़ा संकेत है। तेलंगाना के अंदर चुनाव हो रहे थे, क्या हुआ कि कुछ मुस्लिम ग्रुप ने फतवा जारी किया, बताया कि पूरे सारे लोग कांग्रेस को वोट दें। AIMIM जो वहां की पार्टी है और मुस्लिम पार्टी है, उसे भी 1 सीट का नुकसान हुआ। ओवैसी 7 सीटों पर जीत कर आए थे, इस बार 6 सीटें लेकर आए हैं। CPIM को 1 सीटें मिली है। लेकिन जहां तक BRS और भारतीय जनता पार्टी की बात है, ये दोनों पार्टियों में टकराव किस पर हुआ? हिंदू वोटों के ऊपर। ये हिंदू वोटों को का बंटवारा वहां पर हुआ। कांग्रेस को पूरी तरीके से टैक्टिकल वोटिंग कांग्रेस के पक्ष में मुस्लिमों ने किया। तो वहां पर ये जो बार बार कहा जा रहा है, राहुल गांधी वहां चुनाव प्रचार कर रहे थे, केंद्रीय नेतृत्व वहां लगी हुई थी, और ऐसी स्थिति में जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं, 80 सीटों के आंकड़ा पार कर लेती कांग्रेस, तो लगता कि हां बहुत ज्यादा कांग्रेस के लिए खुश होने वाली बात है। लेकिन ये जो आंकड़े आ रहे हैं, इससे लग रहा है कि आगे चल के जो इंडी अलायंस की बैठक होने वाली है, उसमें आपस में मारधाड़ होगा कि कांग्रेस को अब मुस्लिम सपोर्ट कर रहे हैं तो इन लोगों को परेशानी बढ़ेगी, अखिलेश को, लालू को, नीतीश को। भारतीय जनता पार्टी के लिए इसमें बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है, लेकिन सोचने वाली बात भाजपा के लिए यही है कि अब साउथ इंडिया में इनको एक नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और वहां पर मेहनत करने की जरूरत है। धन्यवाद सर आप दोनों का। तो बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। सुबह से ही हर किसी को इंतजार था कि नतीजे क्या सामने आएंगे। अब तक नतीजे पूरी तरह से साफ हो चुके हैं, जो हमने आपको बताए। 1-2 सीटों का अंतर ऊपर नीचे जरूर हो सकता है क्योंकि अभी भी काउंटिंग जारी है, लेकिन ओवरऑल बड़ी खबर यही है कि 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की है और कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना से गुड न्यूज मिला है। हालांकि कुछ ही देर के बाद अब पीएम मोदी भी दिल्ली के बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। तो पीएम मोदी आज जीत के बाद क्या बड़ा ऐलान करते हैं वो भी आपको बताएंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।